हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन किसी के दबाव में है जिसकी वजह से वो सच्चाई को कबूल नहीं कर रहे, या वो खुद ही जो है उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें आ गई हैं कि उन्होंने आपसे दूरी बना ली है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Three of Swords, Ten of Swords, Seven of Cups, Eight of Cups, King of Cups, Three of Cups, King of Pentacle, Eight of Swords, Queen of Pentacle, Six of Rods और बॉटम ऑफ डेक के गाइस Eight of Pentacle। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन किसी के दबाव में है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और काफी लंबे समय से मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। आपने बहुत कोशिशें की, समझ में आपके पर्सन को कुछ नहीं आया। आपके पर्सन कुछ ऐसी हरकतें करने लगे जिसकी आपने उनसे कभी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि एक इंसान जो एक समय पर अपने लिए बहुत ही डिसीजन लेता था, अचानक ही उसने अपने डिसीजन लेने बंद कर दिए। तो यहाँ पर मुझे सबसे बड़ा जो कारण नजर आ रहा है वो तो ये नजर आ रहा है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है या आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से जब कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया और वो आपसे दूरी बनाने लगे। इसके अलावा आपके पर्सन किसी के दबाव में है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन की आंखों पर पट्टी बांधी, उनकी आंखों में धूल झोंका गया, उनको पूरी तरीके से स्टक किया गया। आप देख सकते हो कि उनको किस तरह से उनके हाथ पैरों को जो है वो बांध दिया गया ताकि वो कुछ भी अपने हिसाब से ना कर पाए। तो इसका मतलब कि आपके पर्सन के ऊपर या तो ब्लैक मैजिक हो सकता है या उनके ऊपर कोई स्पेल वर्क भी हो सकता है। और ये स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक उनके किसी अपने द्वारा ही है, क्योंकि कोई इंसान जो उनके बारे में बहुत अच्छे तरह से जानता था उसी ने ये सब चीजें की है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने
किसी से अपनी इन सब चीजों को डिस्कस किया, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन इस प्रॉब्लम में नजर आ रहे हैं। उनके इस प्रॉब्लम की वजह से आप मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन के दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाली गई कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हो गए। उन्हें लगा कि आपके साथ वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या उनको ऐसा लगने लगा कि पैसा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान के पास पैसा होता है तो सब चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए। आपके पर्सन को ये लगने लगा कि पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो लाइफ में होना बहुत जरूरी है। और जब इंसान पैसों के पीछे भागना शुरू कर देता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन को खो देता है। तो आपके पर्सन भी मनी माइंडेड हुए, पैसों के पीछे भागने लगे। उन्होंने आपको टाइम देना बंद कर दिया। और रिलेशन में सबसे बड़ी चीज होती है टाइम। अगर हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, या दो लोग अपने आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, तो रिलेशन अपने आप ही खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। और जब हम रिलेशन से ज्यादा पैसों को अहमियत देते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशन को हार जाते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो पैसों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं और रिलेशन को हारते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा कि उनकी जो खुशियां हैं वो पैसों पर ही निर्भर हैं, और उन्होंने अपने आप को अपनी खुशियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके खिलाफ आपके पर्सन को कुछ ऐसा भर दिया कि आपके पर्सन जो थे वो अपनी खुशियों को ज्यादा अहमियत देने लगे। क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी खुशियों में गुम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा कैसे? एक इंसान जो कल तक अपनी हर बात आपसे शेयर करता था, उसने अचानक ही आपसे दूरी बनाकर अपनी खुशियों के पीछे भागना शुरू क्यों कर दिया? तो इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो उनके साथ भी गलत हुआ। और जब किसी के साथ गलत होता है या उसके ऊपर कुछ इस तरह की चीजें काम करने लगती हैं, तब चीजें बिगड़ती हैं। और ऐसी सिचुएशन में ही अगर आपका प्यार सच्चा होता है तभी आप उस चीजों को जीत पाते हैं। लेकिन यहाँ पर 90% लोग जो हैं वो प्यार को या तो समझ ही नहीं पाते, या जब तक समझते हैं तब तक काफी देर हो जाती है। और तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके रिलेशन में भी मुझे नजर आ रही है कि आपके पर्सन प्यार को समझ नहीं पाए, और जिस चीज को वो समझ पाए उसको वो जो है यहाँ पर तवज्जो देते हुए नजर नहीं आ रहे। आपके पर्सन जो है जब बहुत ज्यादा उनके ऊपर ये सब चीजें होने लगी तो आपके पर्सन को लगा कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी को रिलेशन में धोखा दे देता है तो उसके पास जो कुछ भी होता है वो भी चला जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को एक नहीं कई तरफ से धोखे मिल रहे हो। जिस तरह की चीजें उन्होंने आपके साथ की आज उनके साथ भी वैसा ही हो रहा हो, और उनका पेन आपके पेन से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन की आज हिम्मत नहीं हो रही कि वो आपके सामने आके खड़ा हो सके। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को धोखा दे दिया जिस इंसान ने कभी भी उनके खिलाफ जो है कभी भी कोई बात नहीं की थी, या कभी भी उनके जो है उनके अगेंस्ट कभी भी कोई चीज नहीं की थी। तो आज आपके पर्सन को ने आपके ऊपर विश्वास ना करके जब दूसरों के ऊपर विश्वास किया, और उन सबने अगर अपनी औकात आपके पर्सन को दिखा दी, तो आज आपके पर्सन को लगता है कि उनकी पीठ में खंजर घोंपे गए। उनको पहले तो आपके खिलाफ किया गया और बाद में कुछ इस तरह की चीजें की गई कि आपके पर्सन के पास आज वो मुंह नहीं कि वो आपके सामने आके खड़ा हो सके। आज आपके पर्सन के सारे प्यार के प्याले खाली नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें चीट किया गया। आज वो दिन तो किसी तरह से निकाल देते हैं, लेकिन रातों में अक्सर वो आपको याद करते हैं। उन्हें लगता है कि जब उनके पास टाइम था तो उन्होंने उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया, और आज चीजें उनके ऊपर इतनी हावी हो गई हैं कि वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने ये अच्छी तरह से देख लिया कि पैसा आने के बाद भी उनका रिलेशन जो है पूरा खाली हो गया, और जहां पर प्यार की जरूरत होती है वहां पर पैसा काम नहीं आता। ये अलग बात है कि आप पैसे से प्यार को खरीद सकते हैं, लेकिन सच्चे प्यार को आप कभी भी नहीं खरीद सकते, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि उनकी लाइफ जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। वो पूरी रात जो है वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए निकाल देते हैं। उनको अपनी किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है, वो गिल्ट में है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि वो अपनी फैमिली में या अपने परिवार में या तो इस तरह से फंस गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ से उन्हें अब वो इंडिकेशन मिलने बंद हो गए, जिसकी वजह से आपके पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो आपके सामने आए। लेकिन एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं।
उन्हें ये उम्मीद है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब आपका रास्ता उनके लिए हमेशा खुला रहेगा। उन्हें ये भी पता है कि आप उनकी 100 गलतियां माफ कर सकते हैं और आप ही हैं जिन्हें वो अपने फेवर में कर सकते हैं। इसलिए लेकिन कहते हैं ना कि ये सब कुछ जानते हुए भी आपके पर्सन के अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आकर खड़े हो सके, क्योंकि ये तो वो भी जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया उसके बाद उसमें माफी की गुंजाइश तो नजर नहीं आ रही। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन किसी का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसका वेट कर रहे हैं? वो आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक दिन सारी चीजें जो हैं वो ठीक होंगी और आप उन्हें समझ पाएंगे और उनकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि आपके पर्सन जितना प्यार आपसे करते थे उतना प्यार आपसे कभी किसी ने नहीं किया। अगर आप आज प्यार की डेफिनेशन को समझ पाए हैं तो कहीं ना कहीं अपने पर्सन की वजह से मैं मानती हूँ कि आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं ये भी मानती हूँ कि आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से ही आपके पर्सन ने ये दूरी बनाई। क्योंकि जब किसी इंसान को इस तरीके से बांध दिया जाए तब वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन एक ऐसी मजबूरी में रहे कि वो आपके फेवर में एक्शन नहीं ले पाए, जिसकी वजह रिलेशन बिगड़ा। और आज भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि एक दिन आएगा जब आप उनकी लाइफ में वापस आएंगे और शायद इसीलिए वो आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके पर्सन ने जो है वो अपने काम पर काम करना भी शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनसे गलती हुई, लेकिन आज आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपसे ज्यादा उनकी केयर कोई नहीं कर सकता। उन्हें ये भी पता है कि जितना आपने उनके लिए किया उतना कोई नहीं कर सकता। आज आपके पर्सन की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी जो किसी की वजह से पड़ी थी, आज वो हटती हुई नजर आ रही है और आज आपके पर्सन आपके फेवर में वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्हें लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो वेट करेंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक कि चीजें क्लियर नहीं हो जाती। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जिस तरह की चीजें आपके साथ की तो उन्होंने वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए हैं। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर वो सच्चे मन से आपकी तरफ आएंगे और आपको चीजों को क्लियर करेंगे तो शायद आप उनको माफ कर दें। उन्हें आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और वो आपके नेचर को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसा हो सकता है कई लोगों के लिए कि सही मायने में उन्हें गिल्ट हो गया हो, सही मायने में उनकी कोई मजबूरी रही हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस रीडिंग में मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन किसी के दबाव में रहे। ये कोई भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन पर दबाव बनाया गया जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरी आई। आपके पर्सन आज सब चीजों को समझते हैं, मानते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब हम किसी से बहुत दूर चले जाते हैं तो वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है और उस इंसान से माफी मांगना बहुत मुश्किल होता है जो हमें बहुत प्यार करता है। तो उसके सामने जाकर माफी मांगना भी एक बहुत बड़ा ईगो फैक्टर हो जाता है और आपके पर्सन तो शुरू से ही ईगो में रहे हैं, तो माफी मांगना तो उनके बस की बात नहीं है। लेकिन अभी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और अगर वो वापस आते हैं तो आपके पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए केयरिंग वाइफ है, केयरिंग हस्बैंड साबित हो, क्योंकि अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस अगर आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सब चीजों को जो आप डिजर्व करते हैं। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने पर्सन को जो अपनी हार मानकर आपके सामने आना चाहता है। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सब चीजों को जो थर्ड पार्टी ने की तो जरूर, लेकिन वो अपने काम में अपने मकसद में कामयाब ना हो पाई। और अगर आपका प्यार सच्चा है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन सारी मुश्किलों को पार करते हुए आप तक पहुंचेंगे और आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, मुझे यहाँ पे मिला है
8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पे मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो इसका मतलब आज की रीडिंग में 8 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। तो ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि 8 डेट को आपके पर्सन जो है वो आकर आप सारी चीजों को क्लियर करें, या 8 डेज के अंदर आपके पर्सन को सारी चीजें समझ आ जाएं। या ऐसा भी हो सकता है कि 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो, लेकिन 8 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है। और जिन लोगों का भी 8 नंबर के साथ कांटेक्ट है उन सबके साथ ये रीडिंग जो है बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी और जो है उनको इसके पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको 888 कहीं पर दिखता है तो ये रीडिंग 100% आपके साथ रेजोनेट होगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। कई लोग मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए क्योंकि उनकी एनर्जी को कहते हैं कि बांधा गया, कोई स्पेल वर्क या कुछ ब्लैक मैजिक उनके ऊपर किए गए जिसकी वजह से आपके पर्सन जो थे वो आपसे दूर हो गए। लेकिन आज आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लगता है कि उनके प्यार के प्याले सारे खाली हैं। आज उनको हर तरफ से धोखे मिल रहे हैं। ये बात ठीक है कि उन्होंने अपनी खुशियों की वजह से अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। ये भी बात सच है कि आपके पर्सन आज किसी का इंतजार कर रहे हैं, शायद उन्हें ऐसा लगता है कि वो चीजों को ठीक कर पाएंगे और आपके पर्सन अपने रिलेशन पर आज वर्क करना चाहते हैं। उन्होंने आप तक आने की पूरी तैयारी कर ली है और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे और आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।